जज हुमायूं दिलावर पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है और वो जहां भी जाता रहा उसको एहतजाज का सामना करना पड़ा। वो लंदन गया, वहां पर वो यूके गया, उसको वहां पर एहतजाज का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा सुनाई थी और अब उसने ये जो काम भी किया था बिल आखिर उसको सिला मिलना शुरू हो चुका है। एक खत सामने आया है जो बड़ा ही भयानक है और उस खत के सामने आने से पहले ही खबर सामने आ गई थी कि जी अब जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया है, यानी कि जो तमाम चीजें थी वो खुलकर सामने आना शुरू हो गई कि इस बंदे ने किस तरह से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को सजा सुनाई थी, किस तरह से इस बंदे ने चंद टके लेकर पाकिस्तान की अदलिया को पूरे पाकिस्तान की आवाम की नजरों के अंदर गिराने की कोशिश की थी, किस तरह से इस बंदे ने सिर्फ अपने जाती मफादात हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेलने की कोशिश की। और आज पाकिस्तान के हालात आपके सामने, हम सबके सामने है कि पाकिस्तान के अंदर इस बंदे के एक फैसले के नतीजे के अंदर कितने बुरे हालात हो चुके हैं, हालात किस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं। और फिर वो खत भी सामने आ गया कि जो खत इसने लिखा है और उस खत के अंदर ये जो मिन्नतें कर रहा है, ये जो तरले कर रहा है, ये जो रहम की भीख मांग रहा है, ये जो ये कह रहा है कि जी मेरे ऊपर रहम किया जाए, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं, मेरी जिंदगी जीरन हो गई है, मेरे बच्चों को स्कूल में ताने मिलते हैं, मेरी बीवी को, मेरी बेटियों को वो कहीं से मिलने जाए, किसी पार्टी के अंदर जाए, किसी शादी के अंदर जाए, किसी मर्ग के अंदर जाए, वहां इनको ताने मिलते हैं, खवातीन इनको सुख का सांस नहीं लेने देती हैं। तो ये वही सिचुएशन इसके साथ हो रही है जो कासिम अली शाह के साथ कुछ अर्सा पहले हुई थी, जब उसने भी कोई ऐसी ही उल्टी सीधे बातें कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर उसका तमाशा बन गया था, फिर उसको माफी मांगनी पड़ गई थी। तो अब यही सिचुएशन इस बंदे के साथ भी हो रही है और इसके जो हालात हैं बदतरीन नहज पर पहुंच चुके हैं। ना पाकिस्तान के अंदर इसको सुकून है, ना पाकिस्तान के बाहर इसको सुकून है। और इसका जो खत सामने आया है उस खत के जो चंद अहम तरीन पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह अल्लाह की जात ने इसको इसी दुनिया के अंदर इन्हीं लोगों के सामने ही निशाने इबरत बना के रख दिया, किस तरह इसकी जिंदगी का सुकून, इसकी इज्जत, इसकी जितनी भी वैल्यू थी वो खत्म होकर रह गई है। इसके डिपार्टमेंट ने भी इसको अब नीचे यानी कि इसको खड्डे लाइन लगा दिए। एक जज था, जज से इसको OSD बना दिया गया। तो ये तमाम तरह हालात और वाकयात सामने आ रहे हैं। जो खत सामने आया उसकी जो चंद अहम तरीन बातें हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है, बड़ी ज़्यादा उम्मीदें रखती है और वो भी इस पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बड़ी ज़्यादा उम्मीदें रखता है। अगर आप भी हम सबके साथ इस दुआ के अंदर हमेशा की तरह शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किस शख्स को देखना चाहते हैं, कि किस शख्स से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, ये जो जज हुमायूं दिलावर नामी बंदा था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा सुना दी थी, बजाय इसके कि वो उसके वकीलों की बात सुनता, उनका मुद्दा सुनता, ये कोई भी बात सुने बगैर उसको सजा सुना दी थी। तो अब इसकी जिंदगी इसके लिए बड़ी अजीरन हो चुकी है और इसका एक खत भी सामने आया है जो खत बड़ा ही वायरल हो रहा है। बड़ा तेजी से उस खत को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर के ऊपर इसके खिलाफ टॉप ट्रेंड बन रहे हैं। मैं आपको वो खत पर उसके खत की जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने जनाब खत लिखा है अपने इदारे को और ख़त लिखते हुए ये कहता है, इसने जो ख़तरात हैं उनके बारे में इसने कहा है, उसके बारे में इसने बताया और कहा है कि जी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन था उसका मैंने केस सुना, उस केस की मैंने समाअत की थी। उस समाअत के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स का सामना करना पड़ा था। मैंने उस केस का फैसला सुनाया था और उस फैसले के अंदर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसी अदलिया के यानी कि उसी अदालत के अंदर ही जो वकला थे उन्होंने मेरे खिलाफ नारेबाजी भी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं झूठा हूँ, मैं 2 नंबर हूँ, मैं फराडिया हूँ, मैं धोखाबाज हूँ, मैं अपने मनसब के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो करना था मैंने वो नहीं किया, मैंने किसी के प्रेशर में आकर फैसला दिया। यानी कि वहीं से ही इसका बुरा वक्त शुरू हुआ और वो बुरा वक्त अब इस मकाम पे आ चुका है कि इसको जज से OSD बना दिया गया है। फिर जो अगली बात इसने लिखी है, इसने लिखी है जी सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया से मेरे खिलाफ नफरत का इजहार किया गया, पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ बात की गई और मुझे बुरा भला कहा गया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है जो उनका सोशल मीडिया उनका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है वहाँ से कंपेन की जाती है इसके खिलाफ, लेकिन ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे खिलाफ नफरत का इजहार किया गया, पूरी दुनिया ने मेरे से नापसंदीदगी का इजहार किया, पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ऊपर बातें बनाई गई, पूरी दुनिया का बड़ा बड़ा मीडिया मेरे बारे में रिपोर्टिंग करता रहा और उन्होंने बताया कि मैंने बड़ा गलत फैसला दिया है, मैंने दूसरे वकला को सुना नहीं है। तो उसके जो मुझे बड़े बदतरीन नताइज हैं अब उनका सामना है, अब वो फेस करने पड़ रहे हैं। इसने अपने खत के अंदर लिखा है
कि मैं लंदन गया था तो वहाँ पर भी मेरे खिलाफ एहतजाज होता रहा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लंदन के अंदर कारकुनान थे उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया था, और फिर ये जो ट्रेनिंग लेने गया था उस ट्रेनिंग के अंदर भी मामला बड़े ख़राब हुए थे इसके लिए, और फिर इसकी बदनामी के अंदर मज़ीद इजाफा हुआ था। फिर इसने ये लिखा कि मेरी फैमिली के लोग भी सुकून से नहीं रह पा रहे हैं, यानी कि वही मैंने आपको बताया है कि इसकी फैमिली का अब ये हालत हो, इसकी फैमिली की ये हालत हो चुकी है कि इसका बेटे अगर दोस्तों में जाते हैं तो वहाँ पर उनको ताने सुनने पड़ते हैं, ताने तुशने सुनने पड़ते हैं। अगर इसकी जो फैमिली है, इसकी जो वाइफ है, इसकी जो बेटियाँ हैं, वो अगर कहीं जाती हैं वहाँ पर ख़वातीन की वजह जानिब से इनको ताने सुनने पड़ते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर वो जाते हैं तो वहाँ पर इनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। फिर इसी तरह इसने लिखा कि जो मेरे बच्चे हैं उनको स्कूलों के अंदर भी बड़े ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि स्कूल के जो बच्चे हैं या वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो इनको ताने देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे बाप ने कैसा फैसला दिया है कि जिसने पूरे पाकिस्तान को एक आग के अंदर धकेल दिया है। और ये कहता है, लिखता है आगे फिर कि एक मुनज़्ज़म तरीके से मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जा रही है, और मैं यूके ट्रेनिंग के लिए गया था तो वहाँ पर भी मुझे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ इसको फेस क्यों करना पड़ा है, क्योंकि इसकी वजह है कि जब ये अदालत के अंदर केस सुन रहा था तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला थे वो बार बार ये अपील कर रहे थे कि आप हमारी भी बात सुने, आप हमारा भी मुद्दा सुने, आप वन साइडेड फैसला देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने वहाँ पर कोई बात नहीं सुनी थी, बल्कि वकीलों के साथ बदतमीजी भी करता रहा था और कहता रहा था कि मेरी मर्जी में जो मर्जी फैसला दे दूँ। और बिल आखिर इसने वही अपनी मर्जी का फैसला दिया था, और उस मर्जी के फैसले देने के बाद अब सिचुएशन ये है कि ये कहता है कि जी मैं यूके के अंदर ट्रेनिंग लेने गया, वहाँ पर भी मुझे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा है, वहाँ पर भी मेरे साथ लोगों ने बदतमीजी की है, वहाँ भी मेरे खिलाफ एहतजाज होता रहा है। और फिर इसने जो आखिर में बड़ी दिलचस्प बात की, यानी कि सारा लेटर लिखने के बाद जो इसने दरख्वास्त किया वो दरख्वास्त बड़ी दिलचस्प है। ये कहते हैं जी कि मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इस्लामाबाद के G11 के जो जुडिशल कम्प्लेक्स है मेरा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या मेरा किसी और स्पेशल कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या मेरा हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब इसने जब ये लेटर लिखा हुआ है तो लेटर के जवाब के अंदर, या लेटर से पहले ही इसको ये जवाब मिल गया था, या इसको ये बता दिया गया था कि भाई अब आपकी इतनी वैल्यू नहीं रही है, आपको जितना इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर लिया गया है, अब आपको टिश्यू पेपर की तरह हम फेंक देंगे। और इसीलिए इसको OSD बनाकर इसको इसकी असल औकात पे लाया गया है कि बस तुम्हारा यहीं तक काम था, अब तुम्हारा सामने अपना काम निकलवा लिया, अब तुम कचरा दान में जाओ, अब तुम खड्डे लाइन लगो, अब तुम्हें डस्टबिन में फेंका जा रहा है। तो ये जो तमाम तर हालात हैं, इसकी ये दरख्वास्त है ये कि जी मुझे G11 के किसी का जो G11 का जो कम्प्लेक्स है, जुडिशल कम्प्लेक्स है, उसके अंदर मुझे तैनात कर दिया जाए, या मेरा कहीं और तबादला कर दिया जाए। ये तबादले की दरख्वास्तें करता फिर रहा था, और इसके खिलाफ हुआ ये है कि अब इसको OSD बना दिया गया, यानी कि अब इसको बिल्कुल ही खड्डे लाइन लगा दिया गया, ये अब किसी काम का नहीं रहा है। इसकी जितनी भी इज्जत थी, इसकी जितनी भी शोहरत थी, इसका जितना भी मकाम था, वो सारा वैसे ही पहले ख़त्म हो चुका था जब इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ फैसला दिया था। और अब जो रही सही कसर थी, रही सही इसकी इज्जत थी, रही सही इसका जो मकाम था, इसका जो एहतराम था, वो सारा उस वक्त खत्म हो गया जब इसको एक जज से OSD बना दिया गया है। और OSD बनाने के बाद अगर ये समझे कि अब इसके साथ क्या कुछ हो चुका है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और अगर नहीं समझेगा तो फिर इसने उसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी 2 नंबरियाँ, जिनकी बेमानियाँ, जिनकी चोरी, जिनकी डकैती सामने आ जाती है, और फिर बड़े शर्मिंदा रहते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। फिर उनकी फैमिली की भी कहीं इज्जत नहीं होती है, बच्चों की भी कहीं इज्जत नहीं होती है। इसका भी वही हशर हो रहा है, इसका भी वही हाल हो रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है बल्कि लंदन के अंदर भी हो रहा है। लंदन के अंदर ये गया हुआ था, वहाँ पर ये ट्रेनिंग लेने की कोशिश करता रहा, तो वहाँ पर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या दूसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो इसके खिलाफ एहतजाज करते रहे थे। और अब इसकी ये जो दरख्वास्त सामने आया, इसका लेटर सामने आया, तो इस लेटर ने भी इसकी जो रसवाई है उसके अंदर मज़ीद इजाफा कर दिया और इसको मज़ीद फंसा के रख दिया। इसको समझ में अब ये नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे मदद मांगूँ, मैं किस तरह से अपनी इस रसवाई को ख़त्म करूँ, मैं किस तरह से अपनी जो इज़्ज़त थी उसको बहाल करूँ, मैं किस तरह से अपने उस मकाम को वापस लूँ कि जो मकाम मेरे पास था और मेरे एक गलत फैसले के नतीजे के अंदर वो मकाम मुझसे छिन गया है, वो मकाम मुझसे दूर हो गया, वो मकाम मुझसे बहुत फासले पर पहुँच चुका है। तो ये वो तमाम तर हालात और तमाम तर वाक़यात हैं कि जो इस वक्त जज हुमायूं दिलावर को फेस करने पड़ रहे हैं, उसको बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, उसको देखने पड़ रहे हैं, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो किससे मदद मांगे, अब वो किस मकाम के ऊपर जाए, अब वो किस दर के ऊपर जाए, अब वो किसके पास जाए अपनी फरियाद लेकर, अब वो किसके पास जाए ये बताने के लिए कि जी मेरी ज़िंदगी कितनी जीलन हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर कितने मसाइल हो चुके हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर कितने प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, मुझे कितनी ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है, मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और जो हेडेक है उसका सामना करना पड़ा है। तो ये तमाम तर वाक़यात और हालात जो इसके साथ पेश आ रहे हैं, पूरी दुनिया जो इसका तमाशा देख रही है, ये तमाशा इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि इसने
एक ऐसा मतनाज़िया फैसला दिया कि जिसके ऊपर हमारी पाकिस्तान की जो अदलिया थी उसकी मिसाल नहीं मिलती थी कि कभी भी इस तरह का फैसला नहीं दिया गया था कि एक फरीक के जो वकला के दलाइल हैं उसको सुना ही ना जाए, उनको परखा ही ना जाए, उनको वैल्यू ही ना दी जाए, उनको औकात ही ना दी जाए, उनको अहमियत ही ना दी जाए और धड़ल्ले से फैसला दे दिया जाए और फैसले के नतीजे के अंदर जो फिर इसको हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में आज तक देखने में नहीं आई थी।